तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि भाई क्या बाइनेंस का प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाला है और बाइनेंस पे लिस्ट होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं। अब आपको पता ही है कि आपका भाई ही एक ऐसा है जो कम्युनिटी की बातें सुनता है और चीजें एनालाइज करके आप लोगों को उस हिसाब से वीडियोस बना के बताता है। तो अब मैंने यहाँ पर बहुत बार ये नोटिस कर लिया कि काफी सारे लोग बाइनेंस के प्राइस प्रेडिक्शन को लेके या बाइनेंस पे कितना तक प्राइस जा सकता है इसको लेके बहुत ज्यादा इच्छुक है। अब देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं या मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही हो जाएगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं आप लोगों को, ताकि आइडिया लगे कि मार्केट में पहले क्या हुआ है और अब मार्केट में क्या हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग भी अभी तक जो है कुछ यहाँ पर कंफर्म निकल के नहीं आ रही है। वो अभी आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसे ही जैसे अभी का न्यूज है ना, ऐसे ही डेली आप लोग लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स मिस कर देते हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाया करो। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम वीडियो में और सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। प्राइस की तो चलो एक साइड में रख देते हैं, पहले तो हम लिस्टिंग के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, इन्होंने जो है अपना वोटिंग यहाँ पर रन कर रखा है। बाइनेंस ने अपना वोट स्टार्ट किया हुआ है कि भाई हम पाई नेटवर्क को लिस्ट करें या ना करें। कम्युनिटी में वोटिंग जारी है और अगर वोटिंग के हिसाब से बात करी जाए तो 80 से लेकर 85% लोग कह रहे हैं कि भाई पाई नेटवर्क को बाइनेंस पर लिस्ट करो। तो सबसे मेन बात यह है कि अगर ये कम्युनिटी की सुन के ये लिस्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली ये लिस्ट के लिए आगे जाएगा। लेकिन अब इसके साथ जो है पास्ट में कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है और बाइनेंस है सबसे बड़ी यहाँ पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को ना पता हो, बाइबिट के सीईओ ने पाई नेटवर्क को यहाँ पर जो है खुले में आके स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि भाई यहाँ पर चाइना की पुलिस ने एक तरीके से पाई नेटवर्क को स्कैम बताया हुआ है या वार्निंग जारी करी थी, तो हम जो है इस स्कैम को बिल्कुल भी लिस्ट नहीं करने वाले हैं और पूरा का पूरा एक जो है स्टेटमेंट जारी कर दिया था। इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी तरफ पाई नेटवर्क ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी करा और ये बोला कि भाई वो जो पुलिस वार्निंग थी वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं था, वो हमारे नाम पे कोई अदर स्कैम कर रहा था, उसको लेके यहाँ पर वार्न किया गया था। तो दोनों में घमासान चीजें चल रही थी। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पाई के खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट भी आ जाती है तो वो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट कर ही रही है ना। तो यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि भैया लास्ट डिसीजन बाइनेंस का रहेगा और बाइनेंस ने ये नहीं कहा है कि हम कम्युनिटी के दम पे ही कर देंगे। कम्युनिटी को देखेंगे, उसके बाद वो खुद चीजें एनालिसिस करेंगे और फिर यहाँ पर जो है लिस्ट करेंगे। बट मेरा इन सारे लिस्टिंग एक्सचेंजेस से एक सवाल है, भाई अगर तुम लोगों को पाई नेटवर्क इतना फ्रॉड लग रहा है, जिसके साथ में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसके साथ में 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपना केवाईसी और अपना डाटा शेयर करके बैठे हैं, जैसे कि तुम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे केवाईसी करवाते हो, ऐसे ही ये लोग भी एक जेन्युइनिटी की वजह से यहाँ पर इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का केवाईसी करवाया है। तो आप इसको ये कह रहे हो कि ये फेक हो सकता है, लेकिन वहीं पर मीम कॉइन्स जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होता, उसको आप लोग उठा के लॉन्च कर देते हो। तो आप लोग ये सोचो कि आप लोग खुद कितने जेन्युइनिटी के साथ ये चीजें कर रहे हो जो आप लोग पाई नेटवर्क के ऊपर सवाल उठा रहे हो। और दोस्तों अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट में मेरे को बता देना कि हाँ बिल्कुल सही बोला है आपने कि इन लोगों को मीम कॉइन लॉन्च करते हुए शर्म नहीं आती, तब ये चिंता नहीं करते कि लोगों का पैसा डूब जाएगा और स्कैम हो जाएगा। इवन मीम कॉइन्स में बहुत सारे लोग पैसा कमाते भी है, तो बहुत सारे लोग जो है स्कैम के चक्कर में पैसा गंवाते हैं। अब पाई नेटवर्क ही देख लो, यहाँ पर पाई के नाम से बहुत सारे लोगों ने मीम कॉइन्स लॉन्च कर रखे हैं और मार्केट में उनका $1 मिलियन का वर्थ जो है ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से लोग जो है पाई नेटवर्क के नाम से भी स्कैम कर रहे हैं और मीम कॉइन के नाम से भी स्कैम कर रहे हैं। लेकिन जो आप जेन्युइन चीज है, जो आप जेन्युइन चीज और प्रोडक्ट है, उसको आप लिस्ट करने में इतनी ज्यादा वोटिंग करवा रहे हो, इतनी ज्यादा उसके ऊपर जो है चर्चा कर रहे हो। अगर सोशल मीडिया पे भी देखो तो सोशल मीडिया पे भी यहाँ पर जो है इसके ट्विटर पे 37-38 लाख 40 लाख के करीब में फॉलोअर्स होने वाले हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे पाई नेटवर्क है, तो सोशली भी ये काफी ज्यादा इंगेज्ड है। तो आप ऐसा कैसा सोच रहे हो कि आप किसी अरे गहरे कॉइन को लिस्ट कर रहे हो। लेकिन अब मैं बाइनेंस की बात करूं तो ज्यादातर लोग बाइनेंस 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 क्यों चिल्ला रहे, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो उसके ऊपर यहाँ पर वेल्स और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर पाई नेटवर्क लिस्ट होता है तो यहाँ पर इसको बहुत इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एक तरीके से प्राइस वो 3x 4x
5x तक हो सकता है। अब इस चीज का मैं प्रूफ देता हूं वीडियो में आगे। देखो अब मैं यहाँ पर कुछ कॉइन्स आपको बताता हूं जो बाइनेंस पे लिस्टिंग के बाद में 2x 3x 4x 8x 18x तक चले गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लूना देख लो, लूना 2.0 जिसका पूरा का पूरा यह है लूना नाम से। तो बाइनेंस में लिस्टिंग से पहले जो है ये $2.50 के करीब में था और लिस्टिंग के बाद ये जो है $18 पे चला गया डायरेक्ट। ओवर 7x 7 गुना यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ इसके में। और इस कॉइन की टोटल सप्लाई थी यहाँ पर 1.9 मिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई थी जो है वो 710 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से इसका प्राइस जो है 7x कर गया। अब दूसरी तरफ थेना THE बिफोर लिस्टिंग था ये 0.17 और यहाँ पर आफ्टर लिस्टिंग ये जो है $4 तक चला गया। तो ये देखो ऐसे ऐसे प्राइजेस पंप होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि बाइनेंस पे ये आ ही जाए। देखो ऑप्टिमिज्म OP नाम से कॉइन था, वो जो है यहाँ पर $0.50 पे था। ठीक है, मतलब आधा डॉलर पे था और जब लॉन्च हुआ ये बाइनेंस पे तो इसका जो है प्राइस $2 चला गया, मतलब 4x इंक्रीज हुआ। टोटल सप्लाई जो है इसका भी यहाँ पर 4.29 बिलियन था और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई 234 बिलियन था। अब SDG एक नाम से जो है कॉइन है, वो भी आधा डॉलर था और लिस्टिंग के बाद वो $1 हो गया। तो 2x 3x कोई अच्छे कॉइन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा x पे यहाँ पर जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ के चलना है कि भाई देखो बाइनेंस लिस्टिंग तो बेनिफिट करेगा, लेकिन ये लोग आनाकानी बहुत कर रहे हैं। तो देखो हमारा और पाई नेटवर्क वालों को ये नेचर रहा है कि हम किसी को भाव भी नहीं देते हैं। तुम आज अगर मना कर दोगे इसको लिस्ट करने से तो कल हम दोबारा आपको मना करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसका एक एम लिस्टिंग साइटों पे तो लिस्ट होना है ही नहीं। इसका एम है यहाँ पर भाई कि हमें यूटिलिटी बेस्ड बनाना है इसको, और यूटिलिटी बेस्ड बनाने के बाद इसका नेटवर्क अपने आप इतना मजबूत हो जाएगा। अभी ये 6 महीने साल भर टिक तो ले, उसके बाद आप देखना कि ये अगर सही तरीके से चलते रहे, अगर कम्युनिटी ने पाई नेटवर्क का ऐसा ही साथ दिया, बहुत सारे लोग जो है वो बेच के ना भागे, तो यहाँ पर आप खुद देखोगे कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि इनकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। लिस्टिंग एक्सचेंजेस से ज़्यादा मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप जो है यूटिलिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करो। हर एक बंदा अगर एक भी ट्रांजैक्शन कर देता है तो यहाँ पर 2 करोड़ ट्रांजैक्शन के दम पे इनका नेटवर्क अपने आप मजबूत हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ खरीदना है तो उन ई-कॉमर्स साइटों पे जाओ जहाँ पर पाई नेटवर्क एक्सेप्ट होता हो और वहाँ पर पाई कॉइन्स दे के और यहाँ पर कुछ चीज़ खरीदो, तो धीरे धीरे इससे जो है प्राइस भी स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जो लोग प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, जो प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं, तो अभी की अगर मैं प्राइस बताऊं, तो यहाँ पर मैं आ गया कॉइन मार्केट कैप, यस $1.5 के करीब में चल रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि इसका डबल भी हो जाता है अगर ये बाइनेंस पर लिस्ट होता है, और इसका डबल हो जाता है, 2x हो जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 पाई कॉइन होल्ड कर रखे हैं तो अभी के हिसाब से अगर आप बेचते हो तो यहाँ पर आपको 1,27,000 1000 कॉइन बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हम 1.5 इंटू 87 कर देते हैं तो 130 रुपये एक यहाँ पर इसका प्राइस निकलता है, और 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 130 से तो यहाँ पर 1,30,000 के करीब में आप जो है बना के जा रहे हो। लेकिन अगर ये $4 हो जाता है, ये $5 हो जाता है, हम 5 इंटू 87 कर देते हैं, ठीक है, आज के उसके हिसाब से, तो 435 रुपये जो है यहाँ पर हो जाते हैं एक की कीमत। और अगर आपके पास 1000 है तो यहाँ पर जो है आप 435 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, तो आप जो है वो 4,35,000 तक का एसेट और होल्ड करके बैठोगे, मतलब ओवरऑल आप वर्थ करोगे इतना। तो अब सोचो कि ये जो है अगर बाइनेंस लिस्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो होल्डर्स है उनको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। और यही नहीं, अगर आप 100 कॉइन भी होल्ड करके बैठे हो तो 100 कॉइन की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 435 से, तो यहाँ पर आप जो है 43,000 तक जो है इसका एसेट वर्थ करोगे, या इतना आप बना के जाओगे, एक तरीके से ये समझ के चलो। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर अभी आप इसको बेच देते हो, तो यहाँ पर आपको जो है कितना मिल सकता है, आप अभी अगर बेचते हो तो 13,000 पे चले जाएगा, जो कि इतना खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा अभी के हिसाब से। लेकिन यही 13 का जब आप खुद सोच के देखो कि ये 40-50 हो जाएगा तो बेनिफिट तो हो गई। अब टोटल देखने वाली बात है कि भैया लॉन्च कब होता है। यहाँ पर मार्च के लिए भी बहुत सारे प्लान्स बता रखे हैं पाई नेटवर्क की टीम ने कि भाई हम मार्च में कुछ बहुत तगड़ा करेंगे। यहाँ पर इनके फाउंडर ने ये भी बोला था एक स्टेटमेंट में कि भाई हम मार्च में कुछ बहुत तगड़ा करने वाले हैं, जो कि पूरी दुनिया देखेगी कि भाई हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पावर और स्ट्रेंथ है ही।
अब देखने वाली बात है कि भाई मार्च में ऐसा क्या कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्च में अगर बाइनेंस लिस्ट ना भी करे तो उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर ये कुछ ऐसा खास अनाउंसमेंट कर देते हैं, कुछ खास कम्युनिटी से जुड़ी चीज कर देते हैं, तो इसका प्राइस फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल चीज लेके चलूँ तो मैं होल्ड करता है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग क्या करने वाले हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो एटलीस्ट, और चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो वो भी कर लिया करो, क्योंकि देखो आपको लगता है आपके पास सारी वीडियोस आ रही है लेकिन आपके पास बहुत सारी मेरी वीडियोस मिस हो जाती हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन जो है वो दबा दो, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।